तो आगे देखिए, एवरी ह्यूमन बीइंग इज़ बिज़ी इन वन एक्टिविटी। तो हर कोई कुछ ना कुछ एक्टिविटी में बिज़ी है। कोई एक एक्टिविटी में बिज़ी है तो कोई अदर एक्टिविटी में बिज़ी है। किस लिए? टू सेटिस्फाई हिज एंड हर नीड्स, अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए। इन्हें हम ह्यूमन एक्टिविटी कहते हैं। ह्यूमन एक्टिविटी को क्लासिफाइड किया है इकोनॉमिक एंड नॉन इकोनॉमिक। जो ऊपर डेफिनेशन में आई थी, इकोनॉमिक एक्टिविटी, बिजनेस इज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी। तो अब इकोनॉमिक और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या है, हम यहाँ पे पढ़ेंगे। आइए, इकोनॉमिक एक्टिविटी। इकोनॉमिक एक्टिविटी दोज एक्टिविटी हुज ऑब्जेक्टिव इज अर्न मनी, वो एक्टिविटी जिसका ऑब्जेक्टिव है पैसे कमाना, कॉल्ड इकोनॉमिक एक्टिविटी। हम जो भी एक्टिविटी कर रहे हैं और हम उससे पैसे कमा रहे हैं रोज़, अगर हमारा वो रोज़ का काम है वो एक्टिविटी करना और उससे हमें पैसे मिल रहे हैं, तो हम उसे बिजनेस में, एम्प्लॉयमेंट, प्रोफेशन कुछ कह सकते हैं। एम्प्लॉयमेंट क्या है अभी हम आगे बताएंगे, लेकिन इकोनॉमिक एक्टिविटी में वो सब एक्टिविटी आती हैं जिससे हम, हमारा उद्देश्य क्या है, पैसे कमाना। देखिए एग्जांपल, जैसे बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड, किसी चीज़ को ख़रीदना और बेचना। डूइंग लीगल प्रैक्टिस, कोई लीगल काम करना। वर्किंग इन सम फैक्ट्री, या किसी फैक्ट्री में काम करना, वहाँ पे जैसे वर्कर होते हैं। इससे हम यहाँ पे अभी हमें कुछ समझ नहीं आया तो हम आगे देखते हैं। बिजनेस क्या होता है वो तो हम पढ़ चुके हैं कि बिजनेस इज एन डेट इकोनॉमिक एक्टिविटी विच इज़ कंडक्टेड ऑन रेगुलर बेसिस। किस लिए? टू अर्न मनी। किसके थ्रू? थ्रू द प्रोडक्शन ऑफ गुड एंड सर्विसेज। तो बिजनेस तो हमें समझ में आ गया। अगर किसी को ना समझ में आया तो प्लीज़ आप कमेंट कर सकते हैं, मैं फिर नेक्स्ट आपको और एक्सप्लेन कर दूँगी। और डिस्क्रिप्शन में मेरा टेलीग्राम लिंक मेंशन होगा, आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं। जो भी कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे टेलीग्राम में जुड़ सकते हैं। सेकंड है यहाँ पे प्रोफेशन। प्रोफेशन क्या होता है? देखिए, प्रोफेशन रेफर टू दैट इकोनॉमिक एक्टिविटी। देखिए, बिजनेस भी इकोनॉमिक एक्टिविटी होता है, प्रोफेशन भी इकोनॉमिक एक्टिविटी होता है, क्योंकि हमारा उद्देश्य पैसे कमाना है। विच इज़ कंडक्टेड, जो कंडक्ट की जाती है, जो की जाती है एक्टिविटी बाय अ पर्सन, किसी पर्सन के द्वारा, जिसके पास हैविंग सम स्पेशल नॉलेज, जिसके पास कोई स्पेशल नॉलेज है, स्किल है इन द ऑक्यूपेशन, जो वो काम, इन द ऑक्यूपेशन मतलब कि जो वो काम कर रहा है उस पर। अगर जैसे कोई पर्सन है, वो इकोनॉमिक एक्टिविटी तो है क्योंकि वो काम कर रहा है, उसके बदले से पैसे मिल रहे हैं, वो उसका रोज़ का काम है। वो कौन सी एक्टिविटी जो कंडक्ट की जाती है एक पर्सन के द्वारा, हैविंग सम स्पेशल नॉलेज, हैविंग उसके पास कोई स्पेशल नॉलेज या स्किल हो, जो वो काम कर रहा है इन द ऑक्यूपेशन। जैसे डॉक्टर के पास अपनी मेडिकल की डिग्री होती है। लॉयर्स के पास LLB की डिग्री होती है। चार्टर्ड अकाउंटेंट, चार्टर्ड CA के पास भी एक डिग्री होती है। अब देखिए, डॉक्टर क्या CA बन सकता है? हाँ, बन सकता है, लेकिन अगर उसके पास CA की डिग्री भी हो। लेकिन डॉक्टर के पास अपनी MBBS की डिग्री है, क्या वो CA का काम कर सकता है? बिगर CA डिग्री के, चार्टर्ड अकाउंटेंट डिग्री के नहीं। ऐसे चार्टर्ड अकाउंटेंट बिना मेडिकल डिग्री के डॉक्टर का काम नहीं कर सकता। ऐसी लॉयर ना डॉक्टर का काम कर सकता और ना चार्टर्ड अकाउंटेंट का काम नहीं कर सकता। तो बिज़नेस मतलब यही है कि वो इकोनॉमिक एक्टिविटी जो कंडक्ट की जाती है एक पर्सन के द्वारा, जिसके पास वो कुछ स्पेशल नॉलेज या स्किल्स हो इन द ऑक्यूपेशन, जो वो काम कर रहा है उसमें, जैसे डॉक्टर्स, लॉयर्स, चार्टर्ड अकाउंटेंट। ओके, नेक्स्ट है हमारा एम्प्लॉयमेंट। एम्प्लॉयमेंट रेफर टू दैट ऑक्यूपेशन, हम उस ऑक्यूपेशन का एम्प्लॉयमेंट कह सकते हैं इन विच पीपल, जो पीपल्स हैं, इन विच पीपल वर्क, जो पीपल वर्क कर रहे हैं फॉर अदर के लिए, किसी और के लिए,
और उसके बदले में क्या मिल रहा है उन्हें, गेट रिम्यूनरेशन, मतलब कि जैसे वेजेस एंड सैलरीज उस इन रिटर्न, उसके बदले में। जैसे कि अब मैं स्कूल में पढ़ाने जाऊंगी, मेरा वो बिज़नेस तो नहीं है क्योंकि वो मैंने खुद अपना बिज़नेस इस्टेब्लिश नहीं करा, उसे हम प्रोफेशन बोल सकते हैं, बीएड की डिग्री है, ठीक है। लेकिन स्कूल में होते हैं जिनके पास डिग्री नहीं होती, छोटे स्कूलों में वो फिर भी चली जाती हैं, तो हम उन्हें एम्प्लॉयमेंट बोलेंगे कि वो काम किसी और के लिए करें और उसके बदले में हम उन्हें सैलरी मिल रही है। जैसे एक और एग्जांपल, फैक्ट्री होती है, फैक्ट्री में जो वर्कर्स होते हैं, कारीगर, उनके पास कोई डिग्री होती है नहीं, उनका खुद का बिजनेस भी नहीं होता, फिर भी वो पैसे कमा रहे हैं, तो हम उन्हें बोलेंगे एम्प्लॉय, क्योंकि वो काम करने आते हैं, वेट, क्योंकि वो काम करने आते हैं किसी और के लिए और उसके बदले उन्हें रिम्यूनरेशन मिलता है, वेजेस मिलती है, सैलरी मिलती है। ओके, तो ये सब था इकोनॉमिक एक्टिविटी में। एक और हम फिर से पढ़ते हैं इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या है। इकोनॉमिक एक्टिविटी वो है जो पैसे, जिसका ऑब्जेक्टिव होता है पैसे कमाना, टू अर्न मनी, वो इकोनॉमिक एक्टिविटी है। ये भी 3 टाइप की होती हैं। बिजनेस हम पढ़ चुके, प्रोफेशन क्या है हम पढ़ चुके, एम्प्लॉयमेंट क्या है हमने पढ़ लिया। अब आते हैं नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या है, तो देखिए, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ आर दोज एक्टिविटीज़ विच एम नॉट टू अर्न मनी, जिनका एम जो है, जिनका ऑब्जेक्टिव है, जिनका उद्देश्य है पैसे कमाना नहीं है, बट टू गेन मेंटल सेटिस्फैक्शन, कि उन्हें खुद की मन की शांति मिल जाए कि हाँ हमने ये काम किया है, उन्हें अपने मन को सेटिस्फाई कर लें कि हाँ हमने ये काम किया, हमें ये काम करके खुशी मिली। जैसे वैसे कौन से काम होते हैं, जैसे रिलीजियस, कोई धर्म को लेकर हम काम करते हैं, सोशल, कोई सामाजिक में हमने सोशल सोसाइटी में, समाज में हमने किसी की हेल्प कर दी या हेल्प कर दी, उनकी सेवा कर दी, पेरेंटल, जो हम अपने पेरेंट्स की सेवा करना, तो ये सब होती है नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। ये सब करके हमें पैसे नहीं मिलते, लेकिन हमारे मन को शांति मिलती है कि हाँ हमने ये काम किया, हमें अच्छा लगा, तो ये सब होता है नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। सो फ्रेंड्स, ये वीडियो मैं यहीं पे स्टॉप करती हूँ क्योंकि बिजनेस स्टडीज़ 11th में न्यू चैप्टर है, तो पहले तो इंट्रोडक्शन आप समझ लीजिए कि बिज़नेस आखिर है क्या, और आप धीरे धीरे हम इसमें आगे बढ़ते जाएंगे कि बिज़नेस क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, बिज़नेस का ऑब्जेक्टिव क्या होता है, रोल क्या होता है, इसमें बहुत कुछ है। तो आज फर्स्ट क्लास, तो आज हम सिर्फ इतना ही पढ़ेंगे कि बिज़नेस क्या है, बिज़नेस में कौन कौन सी एक्टिविटीज़ हैं और उन इकोनॉमिक एंड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ क्या होता है। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू। प्लीज़ आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो लाइक, और डिस्क्रिप्शन में मेरा टेलीग्राम लिंक मेंशन है, उसे ज्वाइन करिए और टेलीग्राम पे ज्वाइन हुइए। उस ग्रुप में आपको इस चैप्टर के, हर चैप्टर के एंड में चैप्टर के PDF मिलेंगे। तो जैसे चैप्टर एंड होगा, ख़त्म हो जाएगा, मैं इस चैप्टर की PDF आपको उस ग्रुप में सेंड कर दिया करूँगी। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।